बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में गणित विषय में त्रिकोणमिति टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक फार्मूला वहां शुरू करेंगे। और बेसिक फार्मूला देखिए बड़ा फेमस ट्रिक से शुरू होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक ना, इस बेसिक फार्मूला से लोग शुरू करेंगे। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि लंब, आधार और कर्ण के बारे में। ठीक है, अब ये तीनों शब्द कब यूज होता है? जब त्रिभुज होता है तब। ठीक है ना, तो नाम में आप देख सकते हैं त्रिकोण। ठीक ना, तीन कोण। और तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। मिति मतलब माप। तो यहाँ पर हम लोग तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ेंगे जो किससे संबंधित है? त्रिभुज से। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। और ये एक बात और ध्यान देना हमको कि ये लंब, आधार, कर्ण किस प्रकार के त्रिभुज में आता है? केवल समकोण त्रिभुज में। ठीक ना, और समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश। तो चलिए, तो समकोण त्रिभुज हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण कहाँ पे होता है। ठीक, तो सबसे पहले जहाँ पे 90 बनेगा उसको मेंशन करेंगे इस प्रकार से बॉक्स की तरह बना के। और 90 के सामने क्या होता है? कर्ण, जिसके लिए यहाँ पर के सिंबल यूज किया गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद अब यहाँ पर भी हम कर्ण बना लेते हैं। ठीक, अब इस 90 के अलावा यानी कि समकोण के अलावा हम जहां भी त्रिभुज लेंगे, जहां भी कोण बनाएंगे उस कोण को थीटा सिंबल दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ दे सकते हैं, बीटा, चाहे जो मंत्री हो। ठीक है, एबीसीडी से भी दिया जाता है कोण का सिंबल। तो जो भी कोण दिया जाएगा उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, उसके बाद जो शेष भुजा बचेगी वो क्या होगी? आधार होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर भी यदि हम कोण यहाँ पर मान लेते हैं तो इसके सामने क्या होगा? कौन सी भुजा होगी? लंब। और जो शेष भुजा बच रही वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये दो चीज समझना होगा कि समकोण त्रिभुज दो प्रकार से बना सकते हैं और केवल समकोण त्रिभुज में ही लंब, आधार, कर्ण होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो दूसरी बात आता है वो 90 के सामने कर्ण होगा। उसके बाद जो भी हम कोण बनाएंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब। ठीक, और उसके बाद जो शेष तीसरी भुजा बचेगी उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक, अब एक बात और, इन दोनों त्रिभुज में हम यदि कोण को चेंज कर दे तो ये लंब, आधार, कर्ण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज आपका, इस टाइप का त्रिभुज अभी यानी इस टाइप का त्रिभुज यहाँ पर बनाए और इस टाइप का त्रिभुज यहाँ पर। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर पहले 90 मेंशन कर लेंगे, 90 डिग्री। चलिए, यहाँ पर कोण यहाँ है लेकिन इस त्रिभुज में हम लोग कोण यहाँ बना देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 90 के सामने कर्ण हमेशा फिक्स होता है और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। ठीक ना, जो शेष बचेगा वो क्या होगा? आधार। तो सबसे पहले हमको इन चारों चीजों को समझना होगा। यहाँ पर 90 के सामने कर्ण और इस वाले त्रिभुज में देखिए दोनों त्रिभुज एक टाइप का है लेकिन कोण यहाँ पर बनाया गया है, इसमें हम कोण यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए कोण के सामने लंब है तो उसी प्रकार से कोण के सामने लंब यहाँ हो जाएगा। जो शेष बचेगा उसे क्या नाम देंगे? आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, तो चलिए इस फार्मूला से क्या बनता है? लाल बट्टे कक्का से किस टाइप का फार्मूला बनता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति में हमको 6 त्रिकोणमिति फलन आता है। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा अच्छा फलन होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है साइन और इसके साथ साथ थीटा लगाते हैं ये कोण के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको बताया थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, एबीसीडी। तो वैसे जहाँ पर त्रिभुज में जैसा बनाया जाएगा वैसा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखा। चलिए इसी प्रकार से कास, फिर टैन, काट, सेक, कोसेक। ठीक है, यदि हम सभी त्रिभुज में थीटा बना है तो यहाँ पर हम थीटा लगा सकते हैं। तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसको सीरियल से याद करना होगा, उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। चलिए अब फार्मूला सेट करते हैं। तो यहाँ पर
इस लाल बटे कट्टा से कैसे फार्मूला बनेगा साइन का, कास का, tan का, इस सब का। तो हम लोग स्टार्टिंग इधर से करेंगे और फिर नीचे से इधर से जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो पहला है साइन का फार्मूला सबसे पहले यहां से कैसे निकालेंगे, तो यहां से 1 2 3, ठीक है, फिर इधर नीचे से 4 5 6, ये भी 6 है जो पहले था मिटा दिए हैं। देखिए पहला साइन और इसका फार्मूला निकालेंगे तो ऊपर से आएंगे तो l बटा की, साइन का फार्मूला क्या बन गया l बटा की, यानी कि साइन थीटा का फार्मूला बना लंब बटा कर्ण। ऐसे ही दूसरे नंबर पर क्या यहाँ लिखा गया था कास थीटा। तो दूसरे नंबर को ऊपर से लेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर क्या था tan थीटा। तो तीसरे नंबर पर ऊपर से आएंगे तो क्या बनेगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला बना लेंगे 6 का। तो यहाँ पे 6 का लिख देते हैं काट थीटा। तो आपको क्या बताया गया कि 3 के बाद 4 नंबर इधर से, तो 4 नंबर पे नीचे चलेंगे आधार बटा लंब। उसके बाद काट के बाद क्या आता है सेक थीटा। 5वां नंबर है ये, तो 5वां में कर्ण बटा आधार। ठीक है, फिर इधर से लेंगे 6वां नंबर में कर्ण बटा लंब। 6वां नंबर पे क्या होता है कोसेक कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको त्रिकोणमिति समझना है तो आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, और त्रिकोणमिति की शुरुआत यहीं से होती है। इतना आपको पता रहेगा तो फिर इसका यूज कैसे होता है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल में आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि लंब आधार कर्ण कहां पर बन रहा है, कैसे बन रहा है और इस ट्रिक से फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि कोण जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आधार और लंब चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य क्या है यहाँ का कि ट्रिक से फार्मूला बनाना, यानी आपको मुख्य रूप से इसको याद रखना है और लंब आधार कर्ण कहां पर है इसको याद रखना है। ठीक, अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल बताया जाएगा।